This is Sigma Institute of Excellence and I am one of the greatest teacher of all time, निखिल सोलंकी। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो मुझे से पढ़ना है, ऐसा मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं ना उस एरिया में ऐसे अफवाह चलती है कि केमिस्ट्री तो मतलब सिग्मा सर से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ मतलब हमारा जो केमिकल रिएक्शंस वो पहले वाला चैप्टर था उसका वीडियो है, वो तगड़ा वाला वीडियो है। इसका पार्ट 1 बनाया था, जमाना हो गया। उसके बाद में हम क्या बच्चों के बारे में थोड़ा सोचते हैं। बच्चे थोड़े एसएस में कमजोर थे तो हमने एसएस में ऐसे प्रैक्टिकलिटी लेवल पे 36 मार्क्स के वीडियोस बनाए, जो 5 चैप्टर्स कर लेंगे तो एटलीस्ट 36 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर टॉपर से वो अपना कर लेते, एक बार पढ़ाया है। और 36 मार्क्स प्लस ए सेक्शन है एसएस में, तो तगड़ा कर लेंगे। फिर इंग्लिश के वीडियो बनाते हैं, मैथ्स के वीडियो भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब कुल मिला के मेरे पास 1-1.5 महीना बाकी है। वहाँ पे वापस हमारे पास फोकस करने के लिए साइंस ही साइंस है, लाइफ में कुछ और है ही नहीं। मतलब ऐसा इतना साइंस करना है। देखो कल तो मैं क्या किया, सो गया, तो थोड़ा लेट गया था, तो ये ऐसे एसिड का बॉटल लेके सो गया। देखो मेरे हाथ पे गिर गया अभी, ये देखो। मतलब बच्चे खतरनाक होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉटल लेके सो गया। मेरी वाइफ बिना बोले ये क्या कर रहे हो। मैं बोला कल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वीडियो बनाया, तो रात को एसिड लेके सो जाऊंगा ना तो मतलब सब दिमाग में घुसेगा। गंदा स्मेल मारता है भाई एसिड्स का, है ना, गंदा। मतलब इसे टट्टी से भी बुरा स्मेल मारता है, समझ लो, बाय गॉड की कसम भाई, नॉनसेंस। हाँ हमने लास्ट वाले वीडियो में भी काफी सारी एक्टिविटी करी थी। क्या ही बोलूं मैं आपको, ऐसा लगे अगरबत्ती यहां पे रख दे, ठीक है। ये जो एक्टिविटी 2.2 है, हम हालांकि यहां पे प्रैक्टिकली लेवल पे नहीं बता सकेंगे क्योंकि वो ऑल्फैक्टरी वाली एक्टिविटी है। व्हाट डू वी मीन बाय ऑल्फैक्टरी? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, स्मेल एंड स्मेल, ऑर्डर, ऑर्डर एंड ऑर्डर। जज साहब वाला ऑर्डर नहीं बेटा, ऑर्डर, ODOUR, मतलब स्मेल 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 की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप कल होटल में गए थे, झूठ मत बोलना, जब आप होटल में गए थे और वो पनीर टिक्का मसाला, उसके साथ जो फ्री की डुंगरी आई थी, है ना, जिसके ऊपर आपने नींबू डाला था, मसाला डाला था, काला वाला चाट मसाला आता है ना, वो डालने के बाद जो डुंगरी, सब्जी से ज्यादा डुंगरी खाई थी। डुंगरी यानी क्या बोलते हैं उसको, बैंगन, प्याज बोलते हैं। चलो बच्चों को पता है, आवाज ज्यादा है नहीं, बच्चे होशियार है मेरे। तो डुंगरी यानी प्याज खाई थी आपने, उसके बाद में क्या आपके मुंह से स्मेल आई थी? आई ही होगी, क्योंकि आनी ही चाहिए। जो प्याज है वो आपके मुंह से मतलब एक अनप्लेजेंट सी स्मेल देते हैं, ठीक है ना। ये स्मेल के बारे में एक मैं एक्स्ट्रा नॉलेज, जनरल नॉलेज देना चाहता हूं। ये स्मेल का कैसा है, जैसे हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो हमें गंदी सी स्मेल मारती है, दैट वी कैन नॉट, मतलब वहां पे वी कैन नॉट स्टैंड। ऐसा लगता है कि हमारा काम का जल्दी खत्म और जल्दी बाहर निकले, नहीं तो यहीं पे मर जाएंगे। एट द सेम टाइम वही टॉयलेट में एक बंदा 5 रुपए लेने के लिए बैठा होता है, वो सुलभ शौचालय के गेट के ऊपर बैठा होता है ना, कि शौच करो 5 रुपए दो, तो वो वहां पे कैसे बैठ सकता है। देखो हमारा जो नाक है ना, ये आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने में आता है ना, 6 नंबर का चैप्टर है। आपके नाक जो है ना, उसको हर जगह में सेट होने की आदत है। वो जैसे भी एटमॉस्फेयर में होगा, वो गंदी स्मेल को धीरे धीरे से आदत पड़ जाएगी उसको। तो हमें जिस पर्टिकुलर स्मेल की आदत नहीं होती ना, पहले हमें गंदी लगती है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो सूटेबल हो जाता है उस नाक के लिए। हम डुंगरी के ऊपर थे, प्याज के ऊपर थे, ठीक है, तो वो प्याज की स्मेल हमें अनप्लेजेंट लगती है, अच्छी नहीं लगती है ना। वो स्मेल को हटाने के लिए आप क्या करते हो? मेरे हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो कोगड़े करते होंगे, कोगड़ा ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज इट सो? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से फिर H2SO4 लेते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेते होंगे, ऐसे गटगटाया, ओ आई डोंट थिंक सो। हम जब भी आपकी प्याज है, प्याज की गंदी तो नहीं बोल सकते, अनप्लेजेंट बोलते हैं सामने वाले को, हमें नहीं पता चलता है। हम जब डुंगरी खाते हैं ना, प्याज खाते हैं, दुख आया मैं गुजराती तो मैं उसको डुंगरी बोलता हूं। प्याज इज अ काइंड ऑफ हिंदी वर्ड, है ना। तो सर इंग्लिश क्यों बोलते हो? इंग्लिश बेटा नस नस में है, गुजराती में जन्म से हूं, समझ रहे हो, लेकिन हमारे जो ब्लड में घूमता है वो इंग्लिश घूमता है, तो वो इट्स ओके, उसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। तो प्याज की जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो आपको महसूस नहीं होती, लेकिन आपके सामने वाले को महसूस होती है। जैसे ही आप क्या करते हो, प्याज खाने के बाद सामने वाले को इरिटेट करने में एकदम नजदीक जाके बात कर रहे हो,
तो वो ऐसे मुंह थोड़ा हटा देता है, समझ रहे हो। फिर कभी कभी स्कूल में आप जाते हो, ब्रश किए बिना जाते हो 3-4 दिन से, तो वो बैक्टीरिया की भी स्मेल मारती है, तो वो सामने वाला मुंह हटा देता है। आपको लगता है यार उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं है 4 दिन से ब्रश करके नहीं जाते हो, मतलब गंदी वाली स्मेल मारती है, एक बार ब्रश कर लिया करो। हाँ, तो वो ब्रश की वो गंदी 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 वाली स्मेल है मुंह से, उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो बेटा, ब्रश करते हो। तो जो ब्रश है जो हम हाथ में लेते हैं ना, वो एक बेस है। पागल हो क्या, वो ब्रश के ऊपर जो टूथपेस्ट है ना, वो बेस है, ब्रश बेस नहीं है। हम ब्रश नहीं करते, हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। ब्रश हमारा कामकाज ही ऐसा है, हम एक्चुअली जो करते हैं ना उस नाम का यूज करते नहीं है, समझ रहे हो। ब्रश कर रहे हैं भाई, ब्रश इस ऑब्जेक्ट, उसको डेली यूज करते हो आप। आप कर रहे हो पेस्ट यूज कर रहे हो, तो ये बोलना चाहिए टूथपेस्ट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, टूथपेस्ट कर रहा हूं। तो जब भी आपको ऐसी अनप्लेजेंट प्याज वाली स्मेल, प्याज बोलते हो उसको, मैं भी तोतला और मैं भी तोतला, मेरे खानदान में कोई तोतला नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी प्याज यूज करते हो, उसके बाद में हम उसकी स्मेल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, सुन रहा है ना तू, समझा रहा हूं मैं, बेटा प्लीज समझो। बेस यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, एसिड बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो अगर मैं बताना चाहूं कि यहां पे हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा प्याज, ओनियन, फिर क्लोव ऑयल होगा, है ना। क्लोव ऑयल भी एक अजीब सी स्मेल छोड़ के जाता है। फिर वेनिला का एक्सट्रैक्ट होगा, जैसे ऑनियन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑनियन का सबको पता होता है। आपको वेनिला के एक्सट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होता है, आपको क्लोव ऑयल के बारे में इतना नहीं पता होता है। ये भी एक अजीब सी स्मेल छोड़ के जाते हैं, और ये जो अजीब सी स्मेल है उसको आपको हटाना है, तो आपको बेसिकली क्या यूज करना पड़ेगा, बेसिकली बेस यूज करना पड़ेगा, है ना। कोई डाउट है। एसिड यूज करोगे तो क्या होगा, एसिड यूज करोगे तो उसकी स्मेल परसिस्ट करेगी, मार्क माई वर्ड, PERSIST, क्योंकि ये वर्ड आपको एग्जाम में लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन आएगा वो मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने एसिड यूज किया जहां पे भी ऑनियन है, ऑनियन की स्मेल है, जहां पे कोई क्लोव ऑयल की स्मेल है, जहां पे वेनिला एक्सट्रैक्ट की स्मेल है, अगर वो स्मेल को हटाने के लिए अगर आपने एसिड यूज किया, वॉट एवर एसिड, HCl यूज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया, मतलब उसके साथ आपने H2SO4 यूज किया, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया उसकी स्मेल हटाने के लिए, तो स्मेल जाने वाली नहीं है, वो परसिस्ट करेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी, उड़ी नहीं जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, है ना, ठीक है, तो वो स्मेल मेरे हिसाब से चली जाएगी। तो वो जस्ट उस प्रकार की एक्टिविटी मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करवा दूं, बहुत दिनों से हमने साइंस नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, और लगे रहो हमारे साथ। केमिस्ट्री तो फिर हमारे साथ ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स भी हमारे साथ ही पढ़ना चाहिए, और बायोलॉजी के वीडियोस बनाना बहुत टफ रहेगा, आई डोंट थिंक सो बना पाएंगे। अगर आपको 1 महीने के लिए ज्वाइन करना है तो एक क्रैश क्रॉस है, वो 1 महीने में हम आपको 70% की गारंटी देंगे, कैसा भी बच्चा है, फेलियर है तो भी फेलियर, सिर्फ 4000 रुपया लेंगे, है ना। तो इसको हाईलाइट करके वायरल करो, क्रैश कोर्स February 1 से शुरू करेंगे और एग्जाम तक आपको कवरेज देंगे, और साइंस में 60 मार्क्स की गारंटी देंगे, है ना, क्योंकि 1 महीने में हम करवाते क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइंस, एंड ओवरऑल 70% की हम गारंटी देंगे। कोई डाउट है आपको, नहीं है। एंड नो नॉनसेंस, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आखिरी 1 महीने में एकदम नो नॉनसेंस है, सब यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है, एंड हिस्ट्री ऐसा कहती है कि वी आर ग्रेट फॉर द लास्ट 1 मंथ। अब हम मुद्दे पे आते हैं, हम ये डाइजेस्ट, साइंस की डाइजेस्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 2.2, हमें हमारा हेतु क्या है ये एक्टिविटी को करने का, टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वी कैन हैव, what kind of olfactory indicators we can have vanilla arc, we can have onion, we can have clove oil, ठीक है ना। और 3 types of हमारे बच्चे इतने होशियार है ना, ये सब तो करते रहेंगे हमारे बच्चे। आई डोंट रिमेंबर किसने बनाया है, देखो ये बनाया है इन लोगों ने, ये ऊपर पढ़ाता हूँ, ऐसे मत समझना, लाइन टू लाइन पढ़ाने का अभी मतलब 1 मिनट पहले मैंने कमिटमेंट किया, फिर बाउज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये आपने ऐसी चीज देखी होगी, इसको क्लो बोलते, उसका ऑयल, ठीक है ना। फिर ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, और ये ओनियन है, समझ रहे हो, इट्स ओके, वो मतलब वो वाइट है ना इसलिए ऐसा हुआ होगा। जो एसिड है
अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसके अंदर एसिड डाला जाएगा तो उसकी स्मेल रहेगी, परसिस्ट करेगी। सेम वेनिला एक्सट्रैक्ट स्मेल परसिस्ट करेगी, क्लोव ऑयल स्मेल परसिस्ट करेगी। एट द सेम टाइम जैसे ही इन तीनों की स्मेल जहां पे भी परसिस्ट कर रही है वहां पे अगर बेस यूज किया जाए, जैसे ही आप ब्रश करोगे डुंगरी की स्मेल चली जाएगी। हाँ, तगड़े लेवल पे डुंगरी खाई हुई है ना तो एक आध बार ब्रश करने से वो स्मेल नहीं जाएगी, है ना, ऐसे करने का। कॉलगेट है जहां तंदुरुस्ती है वहां, कॉलगेट का ऐड थोड़ी ना है ये। चलो ठीक है, इट्स ओके। बेस, जैसे ही बेस यूज करोगे, जाने के बेसिकली जब आप अपना टूथपेस्ट यूज करते हो ना वो एक बेस है। क्या है इक्सिता? बेस है, ठीक है। फिर वापस वाव, ठीक है। ये हमारे बच्चे, उन लोगों ने ऐसे इमेज डाला है और यहाँ पे तगड़ा वाला सिग्मा भी डाल दिया है, ठीक है ना। जिन्होंने बनाया होगा उनके लिए थैंक यू। डोंट रिमेंबर। एक्टिविटी 2.2 कर लेते हैं। इसके आंसर भी हम आपको बता दिया है, ऑलमोस्ट बता दिए हैं, समझ रहे हो। एक्टिविटी, उसका हेतु हमें तय हो गया है। यप, टेक नहीं, वो मतलब कलर सेट कर लो, ब्लैक था ना। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। कपड़ा, क्लीन कपड़ा लेना है, धोया हुआ कपड़ा लेना है जिसमें से पहले एक स्मेल नहीं आ रही है, और उसके साथ एकदम फाइनली चॉप्ड, जैसे होटल में गए थे ना, वो मतलब कैसे मस्त कटे हुए आपने ऑनियंस खाए थे, ऐसे एकदम मस्त कटे हुए ऑनियंस, है ना। और ऑनियन के बारे में मैंने मतलब बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया है। ऑनियन का कैसा होता है, उसको जैसे काटते हो ना उसका टेस्ट ऐसे आता है। अगर उसको ऐसे स्लाइस में, और होटल में वैसे स्लाइस में नहीं कटा हुआ होता है, उसका टेस्ट अलग आता है। उसको अगर ऐसे मतलब जब रतलामी सेव के साथ, ये जनरल नॉलेज है बेटा, रतलामी सेव के खाने का लिए हम उसको ऐसे मतलब वो मौसम्बी वाले शेप में हम उसको काटते हैं, मौसम्बी ऑरेंजेस समझते हो ना, तो उसका टेस्ट अलग रहता है। एंड ऑनियंस सूट द बेस्ट। वैसे ऑनियन के बिना काफ़ी सारा खाना मैं नहीं खाता हूँ पर्सनली, क्योंकि वो स्मेल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऑनियन के बिना रतलामी, रियल रतलाम की, मध्य प्रदेश में जो रतलाम है उसकी जो रतलामी सेव है वो आप खा ही नहीं सकते, मतलब आधा अधूरा रह जाएगा। कभी खाना, मेरा पर्सनल टेस्ट है, ठीक है। टेक सम, वो आपको पता चल गया। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। क्या करना है, कपड़े के अंदर, चोखे कपड़े के अंदर ओनियन थे ना वो कटे हुए, उसको ऐसे बांध के थैली में डालना है, फ्रिज में डाल देना है। वो थैली क्यों पता है आपको? प्लास्टिक की थैली में डुंगरी वाले कपड़े इसलिए डालने हैं, अगर प्लास्टिक की थैली में नहीं डाले ना तो सुबह में जब आप ऐसे फ्रिज खोलोगे ना तो फ्रिज में से भी मतलब ऐसे तगड़ी तगड़ी कौन सी स्मेल आएगी, है ना, टूथपेस्ट की स्मेल आएगी। हाँ, टूथपेस्ट रखा था, नॉनसेंस। ऑनियन की स्मेल आएगी, ऑनियन किसकी स्मेल आएगी? ऑनियन। कोई डाउट है? नहीं है। ये यार, ये बच्चे हंसा देते हैं। मैं इतना सीरियस होता हूँ पता है, अपने आप को ऐसे मतलब ऐसे प्लान किया होता है कि मैं अपना लेक्चर ऐसे लूंगा, ऐसे मतलब ऐसे सीरियस होऊंगा, अमिताभ बच्चन। पूरा मूड बिगाड़ देते हैं, मतलब ऐसे अंदर से मतलब गुस्सा लेके आता हूं मैं पढ़ाने के लिए, समझे हो। दो क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड फॉर टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड। अब फ्रिज में से निकालेंगे हम स्ट्रिप्स को। टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ऐसे उठाने का, डुंगरी की स्मेल आ रही है, छी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्मेल परसिस्ट करेगी। जैसे ही वो कपड़ा जिसके अंदर से डुंगरी का स्मेल आ रहा था, डुंगरी यानी प्याज का स्मेल आ रहा था, अभी बच्चों ने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्मेल परसिस्ट करेगी। याद रखियो मेरा वर्ड, है ना। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट यानी मंद, मंद करना हमें आगे सिखाया जाएगा, हम सीख लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने। जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स दूसरी वाली पट्टी के ऊपर डाला, 2 स्ट्रिप्स थी, तो उसके अंदर से वो डुंगरी प्याज की स्मेल चली जाएगी। कोई डाउट है? नहीं है। रिंस, रिंस, ये रिंस मतलब पता है? रिंस मतलब धोना, रिंस मतलब धोना। बोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। धोने के बाद वापस ऑर्डर चेक करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन। टेक सम डाइल्यूट, सेम ऐसे वेनिला का एक्सट्रैक्ट लो, क्लोव ऑयल लो, सेम प्रोसीजर रिपीट करो, ठीक है ना। आपको क्या रिजल्ट मिलता है बताओ। कुछ क्वेश्चन आंसर से बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
Which among the vanilla extract, onion and clove oil can be used? सबको यूज कर सकते हैं ब्रो, है ना, ऑल्फैक्टरी के इंडिकेटर के तहत। कौन से? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तहत बहुत सारे एग्जांपल्स थे हमारे पास, उसमें से तीनों का सवाल पूछ दिया, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव ऑयल क्या कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऑब्वियसली तीनों को यूज कर सकते हो, क्योंकि वेनिला का जो अर्क है ना, वेनिला एक्सट्रैक्ट, एट द सेम टाइम ऑनियन तो पता ही है आपको, खुद को यूज करना आता है, ठीक है ना, एंड क्लोव ऑयल, इन तीनों को आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। नॉर्मल सा सवाल है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, शायद इस सेक्शन में आ जाए तो आपसे लकी कोई नहीं होगा। What change in order do you observe when vanilla extract, onion and clove oil are mixed with dilute? इसका आंसर भी आपको पता है, जब ये चीज या तो वो वेनिला का एक्सट्रैक्ट है, ऑनियन है एंड क्लोव ऑयल है, अगर उनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाए, देखो आप मेरे बच्चे नहीं हो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तो हो जाओगे बच्चे मेरे, लेकिन आपको नहीं पता है डाइल्यूट का मतलब। डाइल्यूट का मतलब मैं बता दूं, जैसे मैं मेरे बच्चों को बताता हूं, वो पता है भैंसवा दूध देती है, तो जब भैंसवा दूध देती है ना तो वो पानी वाला नहीं देती, वो एकदम जाड़ा जाड़ा होता है। उसके अंदर जब हमारे जैसा और तुम्हारे जैसा एक इंसान, क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो उसके अंदर जब पानी डालता है ना तो वो दूध है ना, हमारी भाषा है, कौन हो, हमार भाषा है, तो वो जो दूध है ना वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उसके अंदर दूध के साथ हमने काम मिक्स किया, पानी मिक्स किया, ठीक है ना भाई। इसको थोड़ा दूर रख, नहीं तो इसको पानी पे समझ के हम पी जाएंगे, एसिड है, रिस्की है, नीचे रख दे बेटा, ठीक है ना, हम थोड़ी ना प्रियांशु है, नहीं उसको तो सब कुछ मतलब हजम हो जावत, ठीक है ना। अब समझ रहे हो डाइल्यूट का मतलब क्या? डाइल्यूट मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर मंद। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, स्मेल नहीं जाएगी, जैसे ही डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे वो स्मेल चली जाएगी। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर में वही लिखना है, वो परसिस्ट वाला वर्ड आएगा शायद, है ना, और यहां पे नहीं आएगा तो नीचे आएगा। When dilute hydrochloric acid solution is added in vanilla extract, onion and clove oil separately, अलग अलग तरीके से, their order remains unchanged, उनका स्मेलवा ऐसा का ऐसा रहेगा। But adding dilute NaOH solution separately in vanilla extract, onion and clove oil, their order disappears, उनकी स्मेल चली जाएगी। ये जो चैप्टर है, सेकंड नंबर का चैप्टर, यहाँ पे मैं IMP क्वेश्चन जब बोलूँ ना कि ये IMP है तो उसको एक बार रीड करके जाना है, ऐसा मैं बोलूँगा ना, मतलब ये IMP का बाप है, वो क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ऐसे 6 या 7 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, और ना आए ना तो आपके हाथ में जो भी मोबाइल है उसमें आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, उसको सीधा अनसब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, दैट्स इट, बात खत्म। जब साइंस में IMP का बाप बोला जाए ना, मतलब वो करना है। 60 मार्क का पेपर तो इधर से ही मिलेगा, कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि हम साइंस का बाप है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला नहीं था। व्हाट इज मेंट बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? गिव एग्जांपल्स, ठीक है ना, हमें पता है एग्जांपल्स। द सब्सटेंस हुज ऑर्डर, ऐसे सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में जिनकी स्मेल चेंज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए हमारे पास क्या एग्जांपल है? ऑनियन वा है, वेनिला एक्सट्रैक्ट वा है और क्लोव ऑयल वा है, बात खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, वापस चेंज कर दो। हाउ विल यू टेस्ट एसिड? हाउ विल यू टेस्ट एसिड, है ना, ये IMP वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने बोला सिर्फ IMP वाला क्वेश्चन है ना, एक बार एग्जाम में आ चुका है मेरे हिसाब से, लिखा है ना नई बुक में कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, कौन से साल आया था? जुलाई, ठीक है, ये जुलाई 22 में आया था। वैसे इस साल रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, हद से ज्यादा कम है, समझ रहे हो। कभी कभी ये जो मैं बोलता हूं ना, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, वो भी आ जाता है, ठीक है, बट IMP इसलिए लिखवा दिया है। जो IMP करूं उसको 1 या 2 बार रीड करके जाना है। जिसको IMP का बाप बोला जाए ना, अगर उसको करने जाके नहीं जा रहे हो ना तो आप महापाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? महापाप कर रहे हो, है ना। हाउ विल यू टेस्ट?
एसिड एंड बेस यूजिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जांपल, स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस ऑन एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हमें आंसर पता है, हद से ज्यादा पता है, ठीक है ना, अपना लिखना है, रटा रटाया नहीं लिखना है। फिर भी एसिड तो बिल्कुल भी डजंट रिमूव द ऑर्डर ऑफ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर व्हाइल बेस कैन रिमूव द ऑर्डर ऑफ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नॉर्मल लाइन है। एसिड जो है, एसिड की औकात है नहीं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या आपको पता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या? ऑनियन है ना, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। तो बिल्कुल बिल्कुल भी दूर दूर तक एसिड की औकात नहीं है, एसिड की औकात नहीं है कि वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की स्मेल चेंज कर सके। अगर मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो कोगड़ा किया होता मुंह से, है ना, तो वो स्मेल ऐसी की ऐसी रहती। तो एसिड डजंट रिमूव द ऑर्डर ऑफ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर व्हाइल बेस कैन रिमूव, बेस कैन रिमूव, उसकी औकात है द ऑर्डर ऑफ द ऑल्फैक्ट इंडिकेटर। कोई डाउट है? नहीं है। अब एग्जांपल दे दो, when the dilute hydrochloric acid is sprayed on the close strip treated with clove oil, एग्जाम्पल, या क्लोव ऑयल की जगह पे आप ऑनियन भी लगा सकते हो। आपको एग्जाम्पल देना है, क्या करना है? एग्जाम्पल देना है। देन द स्मेल ऑफ कॉइल, आया वर्ड, IMP वाले क्वेश्चन में वर्ड आया परसिस्ट, उसका मतलब क्या? दो क्लोव ऑयल की स्मेल थी ना वो परसिस्ट करी, रिमेंस रही। रिमेंस वर्ड यहां पे सूट नहीं होगा, इसीलिए उन लोगों ने उसका सिनोनिम वर्ड यूज कर दिया परसिस्ट, वो वहीं पे रहेगी। ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? दिस इंडिकेट दैट द एसिड कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ऑर्डर ऑफ, एसिड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, है ना, ऑर्डर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखो ये जो एक्टिविटी है, ये फोटो क्या कलर कर रहा है? ऐसे नेक्स्ट टाइम से जब फोटो डालो ना तो वाइट मत डालना, हमें अच्छा नहीं लगा था। वो इसका ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर एक लाइन रह गई थी, जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल HCl इज स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप क्लॉथ विद क्लोव ऑयल, यहां पे आप ऐसा भी लिख देना, बट व्हेन डाइल्यूट NaOH इज स्प्रेड ऑन द क्लोज स्ट्रिप, वो आपकी डाइजेस्ट में आंसर है ना, ट्रीटेड विद क्लोव ऑयल, देन इट विल रिमूव, है ना, द स्मेल ऑफ ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल। कोई डाउट है? नहीं है, इजी है, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, यहां पे जो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको याद रखने की जरूरत है ना, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। उसके बाद में एक्टिविटी तो क्या हो जाएगा, एकदम पप्पू हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा मतलब बोर्ड चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा। नहीं होगा? PPT है क्या? चलो ठीक है, तो कहां लिखेंगे? कुछ साइड पे जगह है? नहीं जगह है, इससे बीच में लिख दूंगा तो चलेगा ना? धारा वो बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, इससे ब्लू वाला ले लेता हूं पेन, ठीक है ना। हमें यहां पे किसी चीज को याद करना है। किसको याद करना है ना? कन्नू, माय सेकंड नेम इज कन्नू, ठीक है ना। यहां पे देख रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं, अब देख लेना। यहां पे ट्राई कर देता हूं, यहां पे नहीं। कन्नू के नाना ने चाट मंगाए, ठीक है, ये एक चीज हो गई, है ना। आलू जरा फीके पड़े, PB। इसके बाद में ये मैंने आधा है ना, आपको चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा रहा था ना तभी बताया था। उसके बाद में धारा राठौर ने मेरे को ये नीचे वाला निमोनिक्स करके दिया, है ना, समझ रहे हो? हैं, ये है मतलब ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। और ये यहां पे क्यों है मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूंगा, ये हाइड्रोजन है क्यों? हंसी HG, है ना, हंसी आ गई AG, आऊ, ऐसे वो शक्ति कपूर बोलते हैं ना, आऊ। कोई डाउट है? सब कुछ आपका सेट हो गया, समझ रहे हो? अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज थोड़ा कर लेना। अब पिछले कुछ 40 एक दिन है मेरे साथ जुड़े रहे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर, AU। Hg का मतलब नहीं पता लगता है सर? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू शक करने के लिए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे बढ़ते हैं? देखो, अगर आपको ये पता होना चाहिए, अगर कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी करेगा ना तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा बेटा, है ना, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव।
कैसा है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो नीचे हाइड्रोजन से ये सब है ना, ये सबसे मोर रिएक्टिव, ये पोटेशियम से कम। तो जैसे जैसे नीचे जाए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये अगर हाइड्रोजन गैस किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्टिविटी देके अगर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना है ना, तो उसको हाइड्रोजन से ऊपर होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? किसी भी मेटल को देखो कोई भी मेटल होगी ना, बेसिकली पहले तो ये रूल समझ लो, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्टिविटी देता है ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। ये एक बात हो गई। लेकिन उसको हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ता है। तो ये जो ऊपर वाली मेटल्स है ना, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब नीचे देखो, जैसे कॉपर है, Hg है, सिल्वर है ना, गोल्ड है, ये सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो जब जब भी ऐसा होगा ना, तब भूल जाओ कि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस इज अवर फर्स्ट थिंग। इसको हम वापस जब जब भी जरूरत होगी तब हम याद करेंगे। अब दूसरी चीज, आपको एक क्वेश्चन है कि यहां पे 3 एसिड आपको ठोक के दिए हैं, है ना। HCl हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, CH3COOH हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। मेरे साथ पढ़ने के मजे ही और है। वो मजे और क्यों है? क्योंकि जब हम 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं आपको 9th नंबर तक के क्वेश्चन एक ही शॉट में क्लियर करवाता हूं। देखो HNO3, पहले मैं बोलना सिखा देता हूं। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को रिया क्या बोलते हैं हम? वैसे विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है ना। अगर कुछ ज्यादा हो ना तो वैसे समझ रहे हो ना, एसिड तो मतलब कैसा होता है, बहुत कम मात्रा होती है। आप विनेगर के पीछे देख सकते हो, समझ रहे हो। अब पहले ये बता दूं कि CH3, हालांकि अभी जो मैं बता रहा हूं ना, वो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, रीजन के साथ, कि CH3COOH जब एसिड, ये जो एसिड है ना, वो कोई मेटल के साथ रिएक्टिविटी देगा CH3COOH, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं हो रहा है ना। लेकिन उसका रीजन मैं बता रहा हूं, भले आपको एग्जाम में, बट याद रख लेना, शायद आ जाए तो क्या पता। अच्छे स्टूडेंट है वो याद रखना, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ोगे, यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, अब देखो, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक, हाइड्रोजन गैस है वो कैसा है? डायटोमिक है। सर ये 3 है ना बेटा, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, एकदम अलग चीज है। आपको हम कहां पे बताएंगे? कार्बन एंड इस कंपाउंड में बताएंगे। तगड़ा पढ़ाता हूं, ऑफलाइन के बच्चों को पूछ लेना। जब भी पढ़ाऊंगा ना, तो नीचे सिर्फ आपकी कमेंट ही दिखेगी, सर वाओ यू आर द ग्रेट, नो वन मैचेस योर एनर्जी एंड कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ना है तो आपके साथ ही पढ़ना चाहिए, नेल ब्ला ब्ला ब्ला। सुन लूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा, टेंशन मत लो, टाइम नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ये हो गया एक साइंटिफिक रीजन कि CH3COOH उसके साथ किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी होगी ना, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज होना नहीं है, ठीक है। अब HNO3 की बात करते हैं। तो HNO3 है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो HNO3 के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा। HNO3, हालांकि आप ऐसा बोल सकते हो कि सर यहां पे भी एक ही सिंगल है, देखो वो 2 के साथ मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। इतना डिटेलिंग में मत जाओ, केमिस्ट्री बहुत डीप है। आपको आंसर क्या लिखना है? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पता है, मेरा पहले नंबर का चैप्टर देखो, डिटेल में देखो, शांति से देखो, वक्त लगा के देखो। ऐसा समझो 40 दिन है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। मेरा एक वीडियो देखो, 1 घंटे का ब्रेक लो, वापस दूसरा वीडियो देखो। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हैव सो मेनी वीडियोस फॉर स्टैंडर्ड 10, और मैं अगर कवरेज दे रहा हूं ना, तो आपको उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। ऐसे वीडियो बनाने के लिए मतलब रिक्वेस्ट की कमी नहीं है, सो मेनी रिक्वेस्ट आर देयर। तो सुनो, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो हाइड्रोजन तो निकल रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रास्ते में से ऑक्सीजन तुरंत ले लिया। क्या ले लिया? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हो रहा है। ऐसा बोल देना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं हो रहा है, गलत है। लेकिन इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रास्ते में से ऑक्सीजन लेके वो पानी बना रहा है तुरंत, समझ रहे हो। तो वहां पे आपको अगर प्योर हाइड्रोजन गैस चाहिए ना, तो HNO3 के साथ वो नहीं मिलेगा, बिकॉज HNO साइंटिफिक रीजन के साथ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। मैं बोल देता हूं, मेरे वाला IMP है, IMP का बाप नहीं है, इट इज अ IMP क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। व्हाई हाइड्रोजन गैस डजंट रिलीज व्हेन मेटल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद HNO3? क्यों नहीं होगा? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट है? वहां से हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं हो रहा है बेटा? H2 इवॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि
वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, पानी, H2O, ठीक है ना। अब क्या हो गया, हमने इतना सारा पढ़ लिया ना, हमारी इंटेलिजेंस इतनी नेक्स्ट लेवल हो गई ना कि ये सब पप्पू सा लगेगा। कैसा लगेगा, पप्पू सा लगेगा। देखो सुन लो मेरी बात को, कैसा लगेगा, पप्पू सा लगेगा। हाँ, और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहूंगा कि ये एक्टिविटी भी हम यहां पे नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, वी हैव सो मेनी थिंग्स। लेकिन ये ऊपर वाला जो बूच है ना, बराबर है, वो हमारे एरिया में स्टेशनरी में नहीं मिल रहा है, और कहीं और भी हमने तपास करी, लेकिन टेस्ट ट्यूब के ऊपर सेट करने के लिए बूच नहीं मिल रहा है। बाकी सब कुछ चीजें हमारे पास है ना, ये बीकर है, ये ऊपर वाली डिलीवरी ट्यूब है, ये सब कुछ अवेलेबल है, ये सॉप का पानी है, ये स्टैंड भी है हमारे पास, सब कुछ है। जस्ट बूच नहीं है। मेन चीज क्या है, बूच, ठीक है, जिसको आप कॉर्क बोलते हो। कोई डाउट है, नहीं है। मैं पानी पी लूं, ठीक है। यप, नाइस। एक्टिविटी 2.3, इसका एंड रिजल्ट आपको पता है, क्या क्या आपको सीखना है, बहुत मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने बता दिया। बेसिकली यहां पे आप इस एक्टिविटी के लिए 3 एसिड्स ले रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलेंगे, है ना, नाम बोलना सीखो। HNO3 नाइट्रिक एसिड लेंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड लेंगे, 3 एसिड लेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 देख लेना। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप H2SO4 लोगे या HCl लोगे, डाइल्यूट, दोनों डाइल्यूट लेने, हाइड्रोजन गैस को रिलीज होना ही है, ठीक है ना। कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस। मेरे जैसे ग्रेट टीचर का असिस्टेंस लो, है ना। मैं मेरे लिए मैक्सिम वर्ड यूज नहीं करूंगा, ग्रेट बोल दूंगा। मैक्सिम मतलब एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब महानता हासिल कर चुके हो उसको। मेरे को ऐसे एक सब्जेक्ट में क्या महानता, मतलब मैं तो सब कुछ भी पढ़ा लेता हूँ। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, एक बार चले जाना प्लेलिस्ट के अंदर। अरेंज द अपरेटस एज सोवन, ऐसे अपरेटस सेट कर दो। टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ, वो भी कर लो। Why do you observe around the, ठीक है, हो गया। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सॉप सॉल्यूशन, वो भी करा दिया। Why are bubbles, वो सॉप के सॉल्यूशन में बबल्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस है ना। टेक अ बर्निंग कैंडल, अरे जैसे ही आपने अगर मेरा गलती से भी पहले वाला वीडियो देखा है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस को अगर आप बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे तो पॉपअप साउंड देके देगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे ऐसे देखो पॉपअप वाला साउंड है। ये बाहर से पहले ऊपर से बता दूं, यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स है। शायद हमने एक एक्टिविटी की है, धारा ने किया हुआ है ना एक्टिविटी, जिंक के ग्रेन्यूल्स वाला एक्टिविटी है हमारे चैनल के ऊपर कि नहीं है? नहीं है तो फिर हम बता देंगे जिंक के ग्रेन्यूल्स का एक्टिविटी, है ना। ये जिंक के ग्रेन्यूल्स है, और जैसे ही टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स के अंदर थोड़ा एसिड डालोगे ना तो वो बबल्स छूटना रिलीज हो जाता है। बबल्स को ऐसे देखो, ये कॉक है, वो ऐसे डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे लाओ, अंदर सॉप का सॉल्यूशन है। पहले तो परपोटे आए, फिर ये जो बाहर निकल रहा है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जैसे ही मोमबत्ती को उसके पास लेके आओगे तो ऐसे पॉपअप साउंड आएगा और बस्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये सब ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स, जैसे HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ये जो पहले तो आपने H2SO4 के साथ एक्टिविटी करी, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, इट इज अ किंग ऑफ एसिड H2SO4। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। HNO3 के साथ होगा, नहीं होगा। CH3COOH के साथ होगा, नहीं होगा। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल केसेस द सेम, डिफरेंट है। हम हमारे आंसर दे देते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें, आपको पूरे चैप्टर में ऐसे जनरल फॉर्मूला दिए गए हैं, इसको हम जनरल फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे। और आदत पाड़ दो, इस चैप्टर में ऐसे पढ़ने की आदत पाड़ दो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा सॉल्ट बन रहा है। और हाँ, नमक जो NaCl है वो अकेला नमक नहीं है, देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, मजा आती रहेगी। जब भी मेटल होगा वो एसिड के साथ रिएक्टिविटी करेगा तो सॉल्ट, ठीक है ना, एंड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हम मेन पेज पे जाते हैं। किधर कुछ लेके बैठा हूं क्या? ये पेन लेके बैठा हूं। यप, क्वेश्चंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहां पे आपके ये एक्टिविटी के क्वेश्चंस है ना। ओके, ये एक्टिविटी की क्वेश्चन है जो उसके अंदर होते हैं, आपके डाइजेस्ट के अंदर है, प्लीज चेक कर लेना। इसके आंसर्स मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिए है ना रिया प्रसाद, है ना। आप जैसे अच्छे स्टूडेंट क्यों सो रहे हो?
व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल? जिंक ग्रेन्यूल्स के आजू बाजू आपको क्या दिख रहा था भाई? हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड अराउंड द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स। ये तो आप एक्टिविटी 1.3 में भी कर चुके हो, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। Why are bubbles formed in the soft solution? बेटा जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद H2SO4 फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस, इसीलिए तो वो बबल्स दिख रहे हैं व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्ट फ्रॉम बबल्स। ये भी बढ़िया वाली बात हो गई, कोई डाउट है? नहीं है। What happens when a burning, जलती हुई कैंडल इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस के पास जलती तो क्या आएगा? पॉपअप साउंड आएगा। क्या ये सब हमने बताया नहीं है? हालांकि हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था बच्चों? बूच नहीं था। वेरी गुड। What happens when a burning candle? देखो हर साल, अभी तो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस महान हो रहा है, हम हर साल ऐसे वीडियो बनाएंगे। मे भी पॉसिबल 2-3 महीनों में नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि साइंस की नई बुक आ जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो उस टाइम पे हम जब एक्टिविटी करेंगे ना तो हमारे पास सब मटेरियल होगा। क्यों होगा? बिकॉज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग ग्रेट एंड ग्रेट, अचीविंग ग्रेट हाइट्स ऑन अ डेली बेसिस। स्टे विथ अस, है ना। ये आज ही मैं पहली बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट करना सीखा हूँ, है ना। बाकी ये सब बोलना मेरे को ऐसे साइनेस आता था, मेरे को ऐसे अंदर से ऐसे होता था मैं क्यों एडवर्टाइजमेंट करूँ, बट करनी पड़ती है। ये हो गया। डज जिंक मेटल लिबरेट? लिबरेट मतलब रिलीज करना बेटा हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 एंड CH3 सॉल्यूशन मेंशन विथ इक्वेशंस ऑफ। सर आपने बोला था HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, इन लोगों ने तो इक्वेशन मांग दिया। CH3COOH उसके साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, इन लोगों ने तो इक्वेशन मांग दिया। गलत करते ये लोग कभी कभी, तो हम भी गलत कर देंगे। अगर ये लोग सवाल गलत करते हैं तो क्या हम गलत नहीं कर सकते? हम भी आधा इक्वेशन छोड़ेंगे। क्या करेंगे? ले, है ना, ले। हमने भी क्या छोड़ा? ये अपने आप को होशियार समझते थे, क्वेश्चन ऐसा लेके आए तो हमने भी क्या लिख दिया? टिडिंग टिडिंग। पूरी बुक में ऐसा टिडिंग टिडिंग आपने कभी नहीं किया है। ये 2 जगह पे ही ऐसा है, आपने आधा, क्योंकि सवाल गलत था। नहीं हो रहा है, क्यों केमिकल इक्वेशन मांगा हमारे साथ? कहां से लाए मतलब, है ना। एक तो मम्मी 40 रुपए देती है, उसके बाद में बोलती है शक्कर के साथ चाय भी 1 किलो लेके आओ। शक्कर ही आती है, चाय नहीं आती। ये मम्मी जैसा काम किया इन लोगों ने। कैसा किया आप समझ रहे हो? ऐसा कैसे होगा? मतलब चीटिंग करते ये लोग। वो दबंग कौन सा पिक्चर था उसमें वो बोलता है ना चीटिंग करते हो, सिंघम, सिंघम में चीटिंग करता है मेरे साथ, वो एड में बोलता है ना। ठीक है। डस जिंक मेटल, वो हो गया क्वेश्चन। हाँ ऑब्वियसली जिंक है, सॉलिड लिया, 2HCl एक्वियस है, ZnCl2 बेटा। इसको जब मेटल और वो नॉन मेटल हो गया ना, है ना, क्लोरीन, इसको हम सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्ट, एक्वियस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला था? जो HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होने वाला है। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में चीटिंग किया, तो क्या हम इक्वेशन में चीटिंग नहीं करेंगे? कर देंगे। Zn प्लस HNO3, जिंक तो कैसा था? सॉलिड था। HNO3 आपने डाल दिया एक्वियस, सामने आपको क्या लिखना है? हाइड्रोजन गैस डजंट डिसॉल्व। सही है ना? क्या हम सही थे? पहले भी सही थे, अभी भी सही है। क्वेश्चन में चीटिंग, आंसर में चीटिंग। क्या जिंक और CH3COOH मिलके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे। क्वेश्चन में चीटिंग, आंसर में चीटिंग। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? ये इसको साइड पे हटाओ, बहुत कुछ सेट करना पड़ता है लाइफ में। अब इसको पकड़ के इधर पे लेके आओ और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे अरे ये तो बच्चे भी लिख देते हैं, है ना। मेरी छोटी वाली लड़की है इसीता निखिल चांदपुरा, ठीक है ना, वो भी ये केमिकल इक्वेशन कर देती है 2nd स्टैंडर्ड में। अभी उसका परसेंटेज आया 70 मार्क की एग्जाम थी कुछ, टोटल 70 सब सब्जेक्ट का 10-10 मार्क का था, 69 टोटल आया। हे था मेरे भाई की 66 लेके आ गई भाई। मतलब एजुकेशन तो हमारे घर से ही चालू होता है ऐसा लगता है, मतलब गजब है भाई साहब, टॉपर्स भरे पड़े हैं। अब ये नंबर्स की मायाजाल में क्यों पढ़ते पता नहीं चलता। मैं तो बोला फेल हो जाओ, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोला, हाँ, ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ H2SO4। ओ भाई साहब ये भी लास्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया गया था। Zn सॉलिड, H2SO4 एक्वियस, तो जिंक सल्फेट बनाएगा। ये जो सल्फेट है ना, सल्फेट वो जिंक के साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ZnSO4 वन ऑफ द मतलब बेस्ट केमिकल फॉर्मूलास, इसको याद करने के लिए स्ट्रेस भी लेना नहीं पड़ता। सिर्फ ये जो सल्फेट है SO4 है,
वो Zn के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो कौन सा क्वेश्चन आया, मेरे वाला क्वेश्चन आया है ना, ये लड़के बोलते हैं ना मेरे वाली, तो कौन से वाला क्वेश्चन आया, मेरे वाला क्वेश्चन आया। कोई डाउट है? नहीं है। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। कोई डाउट नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। डाउट है तो भी नहीं रखना, है ना, रखने का ही नहीं। ये माहौल है ना, मदद करने से ज्यादा तो परेशान करता है, कैची लेके घूम रहा है। When zinc metal is treated with dilute hydrochloric acid, जब जिंक मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है ना, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। लेकिन ये कुल मिला के HNO3 को क्या प्रॉब्लम है, कुल मिला के HNO3 को क्या प्रॉब्लम है, बट विद डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस निकल क्यों नहीं रहा है, मतलब ऐसा तो क्या सियाप्पा है, ऐसा सवाल में पूछा गया है। कहां पे पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है, तो हमें उसको निभाना पड़ेगा, जैसा सवाल ऐसा जवाब। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। सिंस जिंक मेटल इज, अरे बाप रे क्या लिख दिया, कहा हम आपको सिखाया ऐसा कुछ, हम सिखाए, याद करो, कन्नू के नाना ने चाट मंगाए, ठीक है ना, ये एक चीज था। इसके बाद में वो नीचे लिखने की जगह बाजू में लिख देता हूं, है ना, चाट मंगाए आलू यानी एल्यूमिनियम, Zn जरा फीके पड़े, ठीक है। इसके बाद में आता है ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, है क्यों, हंसी आ गई आऊ, कोई डाउट है? नहीं है। अब ये आंसर को क्या यहां से कुछ भी दूर दूर तक लेन देन है, कायदे से लेन देन है, क्या लेन देन है, ये जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर अगर हाइड्रोजन, सर ये हाइड्रोजन कहां से आया, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा। ये जो एसिड्स होते हैं ना, जैसे HCl है, H2SO4 है, जैसे जो भी एसिड्स होते हैं ना, जो भी एसिड्स होते हैं ना, उसके अंदर H+ आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, और जो भी बेसिस होते हैं ना उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा, ठीक है ना। हाल फिलहाल आपको यह जानने की जरूरत है कि जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन है ना वो एक्चुअली 2HCl है। कैसा है, 2HCl है। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है ना, यानी Cl2 भी डायटोमिक है, मेरे वर्ड्स को याद रखने का, डायटोमिक मतलब 2, ठीक है ना, तो वो क्लोरीन को लेके चला जाएगा, Zn है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है तो उसको लेके चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बात खत्म, है ना। अगर कम रिएक्टिव होगा तो उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि उसको कंपाउंड से अलग कर पाए, कोई डाउट है? नहीं है। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट H2SO4, इसका भी सेम गया, इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। क्यों पर, सिंस जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस, यहां पे ही दिख रहा है ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा ये रिएक्टिव है। वो क्या करेगी, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड यहां पे क्लोरीन है उसको लेके निकल जाएगी, है ना, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। एंड डाइल्यूट H2SO4 Zn जिंक कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशंस, वो डिस्प्लेस कर जाएगी। आपको अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट में कुछ डाउट लग रहा है, चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में जाइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखिए, यहां पे वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको ज्यादा आइडिया आएगा, ठीक है ना। Zn सॉलिड, दोनों सॉलिड, 2HCl H2SO4, मैंने अभी बताया एक डायटोमिक है, 2HCl जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेम वे अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट, सल्फेट को लेके निकल जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4,
हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ पे 2 है, ये भी 2, ठीक है ना। बड़ी इजी बातें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये केमिकल फॉर्मूला आपको भी मेरे साथ इजी लगने लगेगी। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब बात थी कुल मिला के नेक्स्ट वाले लाइन की, क्वेश्चन की, ये HNO3 को क्या प्रॉब्लम है भैया, उसको भी छोड़ देना चाहिए था हाइड्रोजन गैस, है ना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि क्या हमने ये स्टोरी बताई थी यहां पे जो लिखी है, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट HNO3, है ना। यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, उधर से ही आधा तो लिखना होता है ना, ऊपर ही लिखा है, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व बाय रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ Zn मेटल विद डाइल्यूट HNO3। क्यों पर? बिकॉज आपको मेरा लाइन लिखना है, मैंने क्या बोला था, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज टू H2O। क्या हमने ये बोला था? वो क्या हो जाएगा, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग, देखो जो मेन क्वेश्चन होता है ना, मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन मेन क्वेश्चन को मैं एक ही लेक्चर में तकरीबन 20 बार रिपीट करता हूं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको ऐसे कान में गूंजेगा। निधि, आकांक्षा निधि को बोल रही है, सर ने बोला था HNO3 है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो समझ रही है, उसका मतलब हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा, लेकिन वो ऑक्सीजन को साथ में लेके क्या बना देगा, पानी। वही लिखना है जो ऊपर है। तो H2 गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देयरफॉर H2 गैस इज नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ Zn एंड HNO3। कोई डाउट है? नहीं है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ये प्रॉपर क्वेश्चन का डाइजेस्ट का 6 नंबर का क्वेश्चन था। हम एक्टिविटी 2.4 करने की कोशिश करते हैं। फाइन, एक्टिविटी 2.4 अगेन हमें ये एक्टिविटी भी हम कर सकते थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्टिविटी भी वो बूझ नहीं है ना, इसलिए। बाकी हमारे पास सोडियम भी पड़ा है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पड़ा है और जिंक मेटल भी पड़ा है। तो ये जो सोडियम जिंकेट यहाँ पे बनेगा, वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्मूला है, समझो। काफ़ी सारे बच्चों को ये फॉर्मूला टफ लगती है, तो थोड़ा ध्यान से। कैसा? बाबूजी धीरे चलना, फॉर्मूला में जरा संभलना, है ना, बड़े धोखे हैं इस राह में। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। क्या मेटल जैसे एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्टिविटी करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो क्या बेस भी करेगा? हाँ करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। तो बेस भी मेटल के साथ रिएक्टिविटी करके आपको हाइड्रोजन गैस देके जाएगी। मेटल कौन सा लेना है? जिंक ही ले लेते हैं। बेस कौन सा लेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं ना, घर का बेस। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल, कब से वही ले रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 से जिंक ही ले रहे हैं, ग्रेन्युलेटेड, ठीक है ना। एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इट, वो भी डाल दिया। वार्म द मिक्सचर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो गर्म हो जाता है। जब भी ऐसे जिंक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं ना, ठीक है ना, बहुत गर्म हो जाता है, बाय गॉड की कसम, बहुत नहीं मतलब। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3, बाकी जो 2.3 में किया था ना ऐसे ही करते जाओ, ठीक है ना। विच गैस इज लिबरेटेड विद व्हेन जिंक मेटल? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और जो बनेगा वो क्या है? इट इज अ सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे हम? सोडियम जिंकेट। कोई डाउट है ना सर? उसको वो सोडियम जिंकेट है तो जिंक सॉन्डेट नहीं है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नहीं ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं ना। जिंक, अगर वो सोडियम जिंकेट है तो वो जिंक सॉन्डेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इट इज सोडियम जिंकेट बेटा। कैसा है सोडियम जिंकेट? आपने क्या लिया था याद है आपको? जिंक मेटल लिया था। अरे बाप रे, हिल गया। जिंक जो मेटल आपने लिया था ना, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे। अगर वो जिंक के ग्रेन्यूल्स थे ना तो वो सॉलिड थे। कैसे थे? और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास भी पड़ा है, NaOH, ठीक है ना। वो एक्वियस सॉल्यूशन हमारे पास भी पड़ा है। बेसिकली यहां पे आगे 2 आता है, एक्वियस सॉल्यूशन हमारे पास भी पड़ा है। और ये बनाता है वन ऑफ द रेयरेस्ट। वैसे ये बड़ा इजी फॉर्मूला है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है।
देखो यहां पे 2Na है, तो Na2 आपको कैसे भी करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देना है। क्या कर देना है, तो पहले तो मैं हाइड्रोजन गैस को पहली फुर्सत में ऐसे निकाल दूं। हाइड्रोजन गैस गया, समझो यहां पे ये जो हाइड्रोजन था ना वो गया 2 लेके, ठीक है ना। अब Na2 भी था, उसके साथ Zn अकेला अकेला था, Zn, और O2 है। देखो ये आगे 2 ना, अगर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया ना मैं बता दूं, अगर ये 2 आ गया है ना तो सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो कुल मिला के बचा क्या भाई, दिस इज नॉट वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूला। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आपने लिया क्या था भाई, लिया था आपने जिंक लिया था जो सॉलिड था, फिर आपने लिया था 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस था, ठीक है ना। आपने पहली फुर्सत में क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस। तो कुल मिला के बचा क्या, सोडियम Na2, जिंक कितने थे, एक ही था, तो एक, और O2, सर क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। कोई डाउट है क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। अगर आपको एग्जाम में देखो, आपको बेसिकली जैसे ही जब भी मैं पढ़ाता हूं ना आपको मेरे को ही सुनना है, ठीक है ना। काफी सारे मेरे बच्चे थे, बहुत पुअर थे, हद से ज्यादा पुअर थे, उन्होंने सिर्फ मेरे को सुना। सुन के भी एक बच्चा है 65 मार्क्स लेके आया, जिसको कभी कभी पढ़ना भी नहीं आता है ना, आकांक्षा की सोसाइटी में रहता है, ठीक है। तो सिर्फ सुनो, मेरे वर्ड्स को सुनो क्या बोलते। एग्जाम के दिन ऐसे अपने आप को बाप जैसा फीलिंग ना आए ना कि फादर ऑफ ऐसे मतलब साइंस है तो मेरा नाम बदल देना। आपको क्या करना है, अब से जाके सिर्फ 40 दिन तक सिर्फ मुझे ही सुनना है, इत्मीनान से सुनना है, हर एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, मतलब आपको समझा के छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना। ये वही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, 1 by 1 आ रहा है, ये आपका डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 by 1 आ रहा है बेटा, इत्मीनान से। गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स भी मुझे पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस सब्सक्राइब करना ना भूले, सिग्मा को सब्सक्राइब कर लाला तो लाइव जिंगल आला नहीं सीरियसली चाहिए क्या फिर लाइफ में। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। ये कब से करवा रहा है, मतलब दिमाग सड़ा दिया इन लोगों ने, नॉनसेंस। ऐसा लग रहा है अभी क्या करे लाइफ में, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये कितनी बार पढ़ाऊं भाई, वही है, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही आप कर सकते हैं, Zn था 2HCl, पहली फुर्सत में आपको क्या करना है, जिंक मेटल एसिड या बेस उसके साथ रिएक्टिविटी देती है ना, तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या करो, पहली फुर्सत में हाइड्रोजन गैस को निकाल दो, समझ रहे हो। Zn बचा, Cl रहा, तो Cl2 है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन भी 2 है, Cl, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है ना, समझ रहे हो। Zn प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, अब भी मैंने बताया, ठीक है ना। विच, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर डाइजेस्ट, which metals react with dilute acid and liberate hydrogen gas and which metals do not release hydrogen gas। wait, अरे यार ठीक है ना, ये एग्जांपल्स क्यों दिए यहां पे, आप याद करो। आप एक सेकेंड है ब्रो, अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, यप। कौन सी मेटल, देखो, कन्नु के नाना ने चाट मंगाई है, आलू जरा फीके पड़ गए, हाइड्रोजन गैस आ गया है, क्यों, हंसी आ गई, आऊ, कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो, जब भी कोई भी मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉरी हाईएस्ट डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्टिविटी देती है तो उसको हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए इनमें से ही कोई होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये रिएक्टिविटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है तो मैं गलत हूं। आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रिएक्टिविटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे फिर आप बोलोगे कि सिग्मा सर ने अगर गलती से साइंस ले लिया है ना, सिग्मा सर ने हमको कम सिखाया, बेटा आपकी बुक के हिसाब से सिखाया है, ठीक है ना, टेंशन मत लो, जब जो होता है वही होता है, अकॉर्डिंग टू 10 स्टैंडर्ड दिस इज योर रिएक्टिविटी क्राइटेरिया, किन्ना अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर क्या ये रिएक्टिविटी देगा
है ना, एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा? नहीं होगा। ये देगा, ये देगा, नहीं करेगा। अगर उसके ऊपर वाले मेटल्स हो गए ना तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, नीचे नहीं होंगे। कोई डाउट है? नहीं है। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आया। इसीलिए तो बोलता हूं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ना चालू रख। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये सब मोर रिएक्टिव है, विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। आंसर को समझ के करो, रट्टा तो मारना है ही नहीं। क्या आपको पता चला हाइड्रोजन गैस कहां पे रिलीज होने वाला है? देखो नीचे एग्जांपल देखो, आपने यहां से Zn उठाया, प्लस 2 HCl, यहां पे कायदे से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना है। हाइड्रोजन को पीछे लगा दो, ZnCl2, है ना, जिंक क्लोराइड बोलते बेटा इसको। फिर मैग्नीशियम उठा लिया, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोजन के आगे आता है? ये रहा भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम प्लस 2 HCl, हाइड्रोजन गैस को पहली फुर्सत में निकालो, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल देना इसको। क्या बोलोगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। मेरा नाम नहीं है, साइंटिफिक नाम है। फिर फेरस किधर है? ये भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कोई डाउट है? नहीं है। फेरस अगेन सॉलिड, H2SO4, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दो भाई। क्या कर दो? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दो। बचा क्या? FeSO4। कुछ टेंशन नहीं होता, एकदम केमिकल फॉर्मूला इजी होता है, बस आपको सिग्मा सर के वीडियो देखने होते हैं। क्या करना होता है? ठीक है ना, दैट्स इट, बात खत्म। अब आप ये तो आपने क्या बताया, विच मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट H2 गैस, ये आपने ये सब बताया। अब विच मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, बाप रे बाप, अब ये कहां से लेके आएंगे? हाला प्रॉब्लम हो गया लाइफ में, भारी प्रॉब्लम हो गया है भाई। क्या भारी प्रॉब्लम हो गया? सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। देखो नीचे से कुछ भी उठा लो, क्या उठाना पसंद करोगे? क्या उठाओगे? क्या लगता है आपको, है ना? कॉपर को उठा लेते हैं का? देखो थोड़ा टफ है, ये जो केमिकल फॉर्मूला है थोड़ा टफ जाएगा, है ना, ठीक है, कर लेना आप। क्या कर लेना? टफ है, वैसे मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। द मेटल विच इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ये एक बात हो गई, है ना। तो हमने उठा लिया मेटल का, हमें एग्जाम्पल देना है, इसलिए प्रॉपर एग्जाम्पल देना है। हमें कॉपर को लेना जरूरी था, हमारी मजबूरी थी, है ना। आपके पास कोई Ag, है ना, AU का कोई एग्जाम्पल है तो आप अपना एग्जाम्पल लिख लेना। आंसर देना जरूरी है, रटा रटाया लिखना जरूरी नहीं है। मैं वो नहीं बताऊंगा, यहां पे जो है वही बता दूंगा, ठीक है ना। आपने उसके साथ लिया भी क्या है भाई साहब? आपने HNO3 लिया है, तो नॉनसेंस, वैसे भी वो एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद करो, HNO3 खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी यहां पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होना फिर भी नहीं बनता, क्योंकि वो पानी बनाएगा। क्या बनाएगा? डन ना। क्या आपको लगता है केमिकल फॉर्मूला में राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में पानी आना चाहिए? आएगा, है ना, ठीक है। कोई डाउट है? देखो नंबर्स के साथ याद रखना, इसको टफ है, इसको 3 स्टार दे दो। आपको इसको ऐसे मतलब कैसे भी करके जाना है। अगर एग्जाम में ये 4 मार्कर में आ गया तो क्या करोगे? गलती से 4 मार्कर में आ गया तो निभाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देख लो, 4 कॉपर, 4 Cu सॉलिड, 10 HNO3, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड जाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है ना, है ना। कॉपर नाइट्रेट 4 CuNO3 ट्वाइस, एज वेल एज, देखो यहां पे बहुत सारा नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपको रिलीज कर देना है, और 5H2O, इसको हम सेट करके बता सकते हैं आपको, है ना। थोड़ा वेट कर लो 2 मिनट, समझ रहे हो कैसे? ठीक है, डर गया मैं। क्या था? 4 Cu, ये था आपका सॉलिड अवस्था में था, प्लस आपने क्या ले लिया पता है? 10 HNO3 ले लिया। क्या ले लिया? 10 HNO3 ले लिया। अब यहां पे राइट हैंड साइड के ऊपर सियाप्पा हो सकता है, ठीक है ना, बट आपको मैं ये बता दूं, एटलीस्ट राइट हैंड साइड पे 4 Cu है। क्या है? 4 Cu है। उसका बाद का मैं बाद में देखते हैं, ठीक है ना। एट द सेम टाइम आपको देखो यहां पे थोड़ा सेट होगा, और थोड़ा मैं यहां पे कर देता हूं,
प्लस आपको ये पता है कि पानी रिलीज होने वाला है। क्या रिलीज होने वाला है? पानी। लेकिन याद करो कि पूरा का पूरा पानी यहीं पे रिलीज कर दो, है ना। जो हाइड्रोजन गैस है ना वो कहीं पे भी जाएगा भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं किधर गया, यहां पे क्या है, किधर गया रे, यहीं पे है। यहां पे 10 हाइड्रोजन के कितने हैं? 10 है। तो यहां पे अगर 2 आ गया तो यहां पे मैं 5 लगाऊं ना तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा गया। क्या गया? हाइड्रोजन पूरा का पूरा गया। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन में 5 की विकेट गिरी, 5 की। लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन था आपको पता है कितना था? 30 था। कितना था? 30 था। ऑक्सीजन में कुल देके बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे एक मैं आपको बता दूं, एक नाइट्रोजन गैस रिलीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज कर देना, ठीक है ना। यहां से आपका ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अब देखो नाइट्रोजन गया 2, ठीक है ना। अब बचा कितना बचा? आपको 8 नाइट्रोजन निकालना है। कैसे निकालोगे? 8 नाइट्रोजन निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो ऑलरेडी यहां पे 4 है। अगर आप यहां पे NO3 लगाते हो, ये तो 4 1 4 गया, 8 निकल गया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी 25 निकालना था। कितना निकालना था? यहां से 1 गया, यहां पे 6 4 24, तो ऑक्सीजन भी कुल मिला के 25 निकल गया। बहुत नेक्स्ट लेवल समझाने की कोशिश में कि मैंने आपको यहां पे पूरा बैलेंस कैसे हुआ है वो भी बताने की कोशिश करी, ठीक है ना। बहुत हाईफाई गया। इस केमिकल फॉर्मूला को बीच बीच में शायद कैसे याद रख सकते हो आप ऊपर से निकाल लेना। मैंने बताया आपको कि 4 कॉपर एस सॉलिड प्लस 10 HNO3 गिव्स अस कॉपर नाइट्रेट, यानी 4 Cu NO3 ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन मोनोक्साइड बोल दो, ठीक है ना, या तो ऑक्साइड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। N2O था, वो भी गैसियस अवस्था में था, प्लस 5H2O, ठीक है ना। और वहां पे L लगा देना, यहां पे L लगा देना और यहां पे एक्वस लगा देना। कोई डाउट है? एजी नहीं है, एक्वस है। हम एक्टिविटी 2.5 बेसिकली वी विल ट्राई दैट, ये apparatus हम सेट करके एक्टिविटी कर सके। वी विल डेफिनेटली ट्राई आउट द सेम एंड कंटिन्यूअसली आपको साइंस के वीडियो देते रहेंगे। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यो हनी सिंह।